स्वागत है आप सभी का दिव्यहरी क्लासेस में। आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं प्रमेय संख्या 6.1 अर्थात थेल्स प्रमेय। आइए जानते हैं कि आखिर ये थेल्स प्रमेय क्या होता है। दोस्तों जो थेल्स प्रमेय होता है वो थेल्स प्रमेय बोलता है ये कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक अन्य भुजा खींची जाए, यहाँ पर देख लीजिए एक अन्य भुजा खींची हो तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर दे। इसका मतलब क्या हुआ कि AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा इसी। आज हम लोगों को यही प्रूफ करना है। आइए दोस्तों हम लोग प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि दिया गया है। आखिर क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समानांतर एक DE रेखा खींची गई है जो AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है। देख लीजिए यहाँ से कि BC के समानांतर एक क्या है, DE एक रेखा खींची गई है जो भुजा AB और AC को क्रमशः कहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे, D और E पर प्रतिच्छेद करेंगे। तीसरी बात को हमने पहले से ही लिखा हुआ है, हम लोगों को सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर जो होता है AE बटा EC। अब आते हैं दोस्तों रचना में। रचना में हम क्या करते हैं कि B से E को मिला देते हैं और C से D को मिला देते हैं। क्या हमने रचना में किया, B से E को मिलाया, तथा C से D को। अब एक और काम करते हैं, इसमें D से एक लंब डालते हैं M, DM लंब डाल दिया हमने। DM लंब डाला क्या AC पर, और यहाँ से E से एक EN लंब डाल दे रहे हैं N पर। इसी बात को भी, इसको भी लिख देते हैं हम लोग। साथ ही साथ DM लंब AC तथा EN लंब AB डाल। अब दोस्तों आते हैं प्रमाण पर। प्रमाण में चलते हैं हम लोग। सबसे पहले करेंगे त्रिभुज ADE और BDE में चलेंगे। दो त्रिभुज वहां से हमने लिया, एक त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में। यहाँ से हम लोग लिखेंगे अब एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। BDE का क्षेत्रफल। अब यहाँ से हम लोग दो त्रिभुज लिया हुआ है, एक ADE और एक BDE। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये दोनों जो त्रिभुज हम लोग लिए हैं ये दोनों का बेस सेम है। जब ये दोनों का क्या है, बेस सेम है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ से हम लोग 1/2 गुना आधार उसका कौन सा है, AD। इस त्रिभुज ADE का आधार कौन सा है, AD। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AD और गुना ऊंचाई कौन सा है, NE। और नीचे वाला में आते हैं दोस्तों त्रिभुज BDE में, तो इसका भी क्षेत्रफल वही होगा 1/2 गुना आधार इसका क्या है DB और गुना ऊंचाई इसका भी NE है। अब यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, NE से NE कैंसिल हो जाएगा और 1/2 से 1/2 कैंसिल होता है। यहाँ से क्या बचेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AD बटा DB। अब आते हैं दोस्तों पुनः त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ADE ऊपर वाला वही लिया, फिर CDE में, त्रिभुज CDE में। अब यहाँ से देखते हैं, फिर से वही बात करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुना आधार इसका कौन सा हो जाएगा, उसके बाद ये वाला आधार हम लोग ले रहे हैं AE और गुना ऊंचाई इसका कौन सा है, DM। अब नीचे में आते हैं दोस्तों 1/2। अब इस CDE का क्षेत्रफल निकालना, तो CDE इसका आधार कौन सा हो जाएगा, EC हो जाएगा गुना EC
और इसका ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, EN होगा, सॉरी इसका ऊंचाई DM नहीं, DM, इसका भी ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। अब यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल और DM से DM कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, यहाँ क्या बचा, AE बटा EC, AE बटा EC। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। और दोस्तों हम लोग को कंपैरिजन करना है, तब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE है और यहाँ पर भी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE है, और यहाँ पर जो है एरिया ऑफ त्रिभुज BDE है, और यहाँ पर जो नीचे में दिया हुआ है एरिया ऑफ त्रिभुज CDE दिया हुआ। और हम यहाँ से इन दोनों को इक्वल कर दे तो हम लोगों का कंपैरिजन करने लायक हो जाएगा, यानी तुलना हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एक ही समानांतर रेखाओं और एक ही आधार के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, अर्थात एक ही बेस से हम लोग कितना भी त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ से एक त्रिभुज ये होगा और इसी बेस को मानकर, इसी को हम बेस मान लेते हैं, और यहाँ से हम लोग कितना भी त्रिभुज बनाएंगे उस सब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है इक्वल होता है। तो यहीं से दोस्तों देख लीजिए, यहाँ से इसका जो बेस दिया हुआ है ये वाला, इस त्रिभुज के लिए भी बेस, इस ऊपर वाला त्रिभुज के लिए भी बेस है, और ये नीचे वाला त्रिभुज के लिए भी बेस है कि नहीं है, इस त्रिभुज के लिए भी बेस है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, यानी हम लोग जानते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि हम लोग ADE जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही किसका क्षेत्रफल होगा, CDE का होगा, जितना ADE का क्षेत्रफल होगा उतना ही किसका होगा, BDE का होगा। तो यहाँ से हम लोगों को कंपैरिजन करना है कि CDE का क्षेत्रफल को क्या लाना है, BDE। तो हम लोग जानते हैं कि एक ही समानांतर रेखाओं और एक ही आधार के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसी बात को पहले हम लोग लिख लेते हैं। हम जानते हैं एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच, समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। तब जब एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ CDE दोनों इक्वल है तो या तो CDE का स्थान पर हम लोग BDE लिख सकते हैं, या BDE का स्थान पर CDE लिख सकते हैं। माने कि जब दोनों इक्वल हो गया तो हम लोग किसी के हटा के किसी को यहाँ पर सटा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि CDE के स्थान पर हटा के क्या रख दे रहे हैं, BDE। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AE बटा EC। इसको इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं, यानी इसको इक्वेशन तीसरा कर दिया। अब यहाँ से देख रहे हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है, BDE। और यहाँ पर भी जो हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट में है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज BDE दोनों तरफ इक्वल हो गया। यानी कि किसी भी इक्वेशन में अगर हम लोग दो इक्वेशन को तुलना करना हो और उसके बायां साइड एक ही जैसा हो तो उसका दायां साइड भी एक ही जैसा होता है, यानी कि इसका बायां साइड इक्वल हो तो उसका दायां साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण थर्ड को तुलना करने पर, तुलना करने पर जब हम लोग समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड को तुलना करेंगे तो क्या आएगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। प्रूफ। ऐसे हम लोगों का ये इक्वेशन क्या हुआ, ये थेल्स पर में प्रूफ हो गया।